So in our last lecture we were discussing about the AM receiver circuits. Okay, हमने उसके ब्लॉक डायग्राम्स जो है AM रिसीवर सर्किट की, उस ब्लॉक डायग्राम के जो डिफरेंट सेक्शंस रहते हैं वो देखा था। RF सेक्शन क्या रहता है, ओके, ये इनकमिंग सिग्नल को ट्यून करने के लिए हम RF सेक्शन यूज करते हैं। उसके बाद मिक्सर और फ्रीक्वेंसी चेंजर का क्या काम है, वो सम और डिफरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है। मतलब हमें इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी अगर इंटरमीडिएट सिग्नल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, सो मिक्सर और फ्रीक्वेंसी चेंज क्या होता है, ये अगर हमें सपोज इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना है, इंटरमीडिएट फिक्स फ्रीक्वेंसी में, तो हम मिक्सर यूज करते हैं जिसकी हम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद हमने उसका ऑपरेशन देखा था, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। फिर लोकल ऑसिलेटर देखा था हमने क्या है। लोकल ऑसिलेटर में हम मिक्सर यूज करते हैं। लोकल ऑसिलेटर ये मिक्सर का जो सेकंड इनपुट रहता है वो लोकल ऑसिलेटर से रहता है। मिक्सर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया जो सम और डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता है, तो इसकी हम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी कंसिडर करते हैं या सिलेक्ट करते हैं आउटपुट के लिए, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी का प्रोसेसिंग करना ये इजी होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हैं। तो मिक्सर को दो इनपुट रहते हैं, एक एंटीना से आने वाला इनपुट जो हमारा AM सिग्नल रहता है ट्रांसमीटर का, और दूसरा रहता है लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी जो हम रिसीवर में जनरेट करते हैं सिग्नल थ्रू लोकल ऑसिलेटर। ओके, देन नेक्स्ट हम लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा क्यों रखते हैं, उसका रीज़न भी हमने देखा था। फिर ट्रैकिंग देखा था हमने। ट्रैकिंग करना मतलब क्या, जो लोकल ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी है वो कंटिन्यूअसली इनकमिंग सिग्नल फ्रीक्वेंसीज को फॉलो करती है, सो दैट कि आउटपुट में हमें जो सिग्नल मिलेगा वो फिक्स फ्रीक्वेंसी का सिग्नल मिलेगा, उसको हम डिफरेंस फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ओके, तो उसको बोलते हैं ट्रैकिंग। तो ट्रैकिंग दो टाइप की रहती है, 2 पॉइंट ट्रैकिंग, 3 पॉइंट ट्रैकिंग। ठीक है, 2 पॉइंट ट्रैकिंग के भी दो टाइप रहते हैं, पेडल ट्रैकिंग एंड ट्रिमर ट्रैकिंग। तो पेडल ट्रैकिंग हमने देखा था। पेडल ट्रैकिंग में क्या करते हैं हम, ये एक फैडर कैपेसिटर CP जिसको हम बोलते हैं, वो ट्यूनिंग सर्किट में जो ऑसिलेटर का कैपेसिटर रहता है, लोकल ऑसिलेटर जो ट्यूनिंग के लिए हम यूज करते हैं, उस कैपेसिटर के सीरीज में यूज करते हैं। और सीरीज में यूज करने की वजह से क्या होता है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस ये कम होता है। और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होने से क्या होता है, ये फ्रीक्वेंसी जो है इनकमिंग फ्रीक्वेंसी है, हमने यहाँ पे देखा था वेरिएबल कैपेसिटर CP जिसको हम पैडर कैपेसिटर बोलते हैं, वो अगर सीरीज में कनेक्ट किया ऑसिलेटर कॉइल के, तो ड्यू टू इस सीरीज कनेक्शन उसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कम होता है, कैपेसिटेंस विल बी लेस। तो इसका CP का कैपेसिटेंस, ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस विल बी लेस देन दिस ऑसिलेटर कैपेसिटेंस, तो दिस विल इंक्रीज द ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, मेकिंग द ट्रैकिंग एरर पॉजिटिव। तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से ट्रैकिंग एरर फिर पॉजिटिव होती है, तो उसको बोलते हैं हम पैरेलल ट्रैकिंग। फिर हमने ट्रिमर ट्रैकिंग देखा था। ट्रिमर ट्रैकिंग में क्या करते हैं हम, जो एक कैपेसिटर है जिसका ट्रिमर कैपेसिटर हम बोलेंगे, वो लोकल ऑसिलेटर ट्यून सर्किट का जो कैपेसिटर रहता है, ट्यूनिंग कैपेसिटर, उसके हम पैरेलल में यूज करते हैं। वहाँ पे सीरीज में यूज किया, यहाँ पे पैरेलल में यूज करेंगे। और पैरेलल में यूज करने से इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है, बढ़ता है। किससे, C ऑसिलेटर से, ऑसिलेटर के कैपेसिटर से। और उससे फिर इनकमिंग, उससे फिर जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज होती है, ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होती है, दिस डिक्रीजेस ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी, सो मेकिंग द ट्रैकिंग एरर निगेटिव। तो ट्रैकिंग एरर क्या होता है, निगेटिव होता है। ट्रैकिंग एरर हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं और निगेटिव भी कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से हमें जो कैपेसिटर रहता है वो सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ता है। ओके, देन नेक्स्ट हमने देखा था ट्रिमर ट्रैकिंग हुआ है। उसके बाद 3 पॉइंट ट्रैकिंग। 3 पॉइंट ट्रैकिंग में क्या होता है, ट्रिमर ट्रैकिंग और पैडल ट्रैकिंग में हम करते हैं वो कंबाइनली हम यहाँ पे करते हैं। मतलब हम एक पैडल कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट करते हैं और जो ट्रिमर कैपेसिटर वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। किसके, ये जो लोकल ऑसिलेटर का ट्यूनिंग कैपेसिटर है उसके। तो उससे हमें क्या मिलता है, फिर ट्रैकिंग एरर कंटिन्यूसली पॉजिटिव भी मिलती है और निगेटिव भी मिलती है।
सो दिस इज द ट्रैकिंग। ओके, उसके बाद हमने नेक्स्ट देखेंगे इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड IF एम्पलीफायर। वो भी हमने देखा था इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एंड IF एम्पलीफायर क्या रहता है, जिसको हम एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है, जो इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी वेरी हो रही है तो हम उसको क्या करते हैं फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट कि हमें आउटपुट में वो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिर इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी देखा था हमने, तो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी एक फिक्स फ्रीक्वेंसी रहती है, इनकमिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कितनी भी वेरी हो गई तो हम उसको क्या करते हैं एक फिक्स फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिक्स फ्रीक्वेंसी में हम उसे इसलिए कन्वर्ट करते हैं कि क्योंकि वो सिग्नल हमें आउटपुट में प्रोसेस करने के लिए इजी जाएगा और हमारा क्यू फैक्टर है वो भी स्टेबल रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है डीमॉड्यूलेशन ऑफ AM सिग्नल। AM सिग्नल का डीमॉड्यूलेशन, देखो ये रिसीवर में यूज करते हैं डीमॉड्यूलेटर सर्किट। अब डीमॉड्यूलेशन मतलब क्या, इट इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द मॉड्यूलेशन। जैसा हमने AM मॉड्यूलेशन देखा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, जिसमें हम क्या करते हैं जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल रहता है वो हम एज इट इज ट्रांसमिट नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं उस ओरिजिनल सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर लेते हैं, उसका पैरामीटर चेंज करते हैं, उसके एम्पलीट्यूड पैरामीटर मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं, और हम ट्रांसमिट किसको करते हैं उस कैरियर सिग्नल को जिसका पैरामीटर वेरी हुआ है, उसको हम मॉड्यूलेशन बोलते हैं। तो मॉड्यूलेशन में क्या होता है, कैरियर सिग्नल का पैरामीटर हम वेरी करके उसको भेजते हैं, ट्रांसमिट करते हैं और रिसीवर के पास, और रिसीवर फिर उसको रिसीव करता है। रिसीवर जब उसको रिसीव करता है तब हमें फिर से क्या करना पड़ता है, उस सिग्नल से हमारा फिर से ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना पड़ता है। मतलब जो हमारा क्या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल रहता है वो फिर से हमें रिकवर करना पड़ता है, और जो कैरियर सिग्नल है उस कैरियर सिग्नल को हम क्या करते हैं सप्रेस करते हैं, मतलब निकाल देते हैं। ओके, सो डिमॉड्यूलेशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटेक्शन इज आल्सो कॉल्ड डिमॉड्यूलेशन। डिमॉड्यूलेशन इज एक्जैक्टली अपोजिट प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन की क्या है अपोजिट प्रोसेस है। मॉड्यूलेशन में क्या करते हैं हम, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का कन्वर्शन क्या, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली कैरियर का पैरामीटर चेंज करते हैं और कैरियर को ट्रांसमिट करते हैं, और फिर रिसीवर में क्या करते हैं हम उस कैरियर को निकाल देते हैं और उसमें से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को रिकवर करते हैं। The original modulating signal is recovered back from AM signal by the process of detection. जो ओरिजिनल सिग्नल रहता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, जिसको हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, उसको हम क्या करते हैं रिकवर करते हैं फिर से, क्योंकि उसी में हमारी इन्फॉर्मेशन रहती है। कैरियर तो सिर्फ कैरी करता है, इसलिए कैरियर की हमें कोई जरूरत नहीं है। सिग्नल उसने कैरी कर लिया, रिसीवर के पास आ गया तो हम उस कैरियर को निकाल देते हैं, उसमें से मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बाहर लेते हैं। ओके, thus the process of detection of or demodulation is the process of recovering the message signal। क्या करते हैं उसे मैसेज सिग्नल को रिकवर करते हैं, फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं फ्रॉम द रिसीव्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखो यहाँ पे एक कंसेप्चुअल डायग्राम है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ डिमॉड्यूलेशन। यहाँ पे AM वेव है, ये AM वेव इनकमिंग है, फिर ये डीमॉड्यूलेटर और डिटेक्टर है, उसके आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, ऐसा ओरिजिनल सिग्नल मिलेगा, ओरिजिनल मैसेज सिग्नल। ओके, ये ऐसे सिग्नल को हमने ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट किया था ट्रांसमीटर में। अब ये सिग्नल ट्रांसमिट होके रिसीवर में आ गया, तो रिसीवर में हम क्या करेंगे ऐसे सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और ये हमारा इंफॉर्मेशन सिग्नल है, जिसको हम बेसबैंड सिग्नल भी बोलते हैं, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं, ये मैसेज सिग्नल भी बोलते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ AM डिटेक्टर, डिटेक्टर मतलब डीमॉड्यूलेटर। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के जो डिटेक्टर रहते हैं डीमॉड्यूलेटर, उसके कौन से टाइप्स है, व्हाट आर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फॉलोइंग टू टाइप्स ऑफ AM डिटेक्टर, स्क्वायर लॉ डिटेक्टर एंड एनवेलप डिटेक्टर। ये दो उसके टाइप है। ओके, वन बाय वन हम देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे हम एनवेलप डिटेक्टर। अभी एनवेलप डिटेक्टर सर्किट क्या रहती है, देखो सर्किट डायग्राम है यहाँ पे, ये हमारी एनवेलप डिटेक्टर के सर्किट है। क्या करना है इस सर्किट से हमें, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस सर्किट, इस सर्किट से हमें क्या करना है, जो इनकमिंग मॉड्यूलेटेड सिग्नल रहता है उसका कन्वर्शन हमें हमारे ओरिजिनल सिग्नल में करना है। इस सिग्नल से हमें ओरिजिनल सिग्नल रिकवर करना है, ये कैरियर को हमें निकाल देना है। कैरियर का भी कोई काम नहीं है, उसने सिर्फ कैरी करने का काम करने का, उसने सिग्नल को कैरी किया ट्रांसमीटर से रिसीवर तक। ओके, अब सिग्नल रिसीवर में आ गया, अब हम उस कैरियर को निकाल देंगे
और उसमें से हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को बाहर निकालेंगे, क्योंकि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही हमारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, देखो यहाँ पे एम फ्रॉम IF एम्पलीफायर जो है, IF एम्पलीफायर से एम आएगा, फिर एम यहाँ आने के बाद यहाँ पे एक हमने कॉइल यूज किया है, ट्रांसफार्मर कॉइल इसको हम बोल सकते हैं, और यहाँ पे कैपेसिटर है, और यहाँ पे है डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, ये पी टर्मिनल रहता है और ये एन टर्मिनल रहता है। यहाँ पे फिर से कैपेसिटर है और ये रजिस्टर है, लोड रजिस्टर, और डिटेक्टेड आउटपुट सिग्नल हमें यहाँ पे मिलेगा इस लोड रजिस्टर के अक्रॉस। तो इसको आरसी फिल्टर बोलते हैं। क्या है? आरसी फिल्टर, आर फॉर रजिस्टर, सी फॉर कैपेसिटर। ओके, तब देखो, एनवलप डिटेक्टर इज अ सिंपल एंड वेरी एफिशिएंट डिवाइस व्हिच इज सुटेबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ नैरो बैंड एएम सिग्नल। नैरो बैंड मतलब जिसकी बैंडविड्थ कम रहती है। नैरो बैंड एएम इज द वन in which the carrier frequency fc is much higher as compared to the bandwidth of the modulating signal. सेंट्रल फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, बैंडविड्थ कम रहती है नैरो बैंड एएम में। An envelope detector produces an output signal that approximately follow the envelope of the input AM signal. That means at the output of this detector we get the modulating signal back. The envelope detector is used in all commercial AM radio receiver. अब देखो यहाँ पे ध्यान से उसकी अभी वर्किंग जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि कैसे इस सिग्नल को हम ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये सर्किट ये एएम सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगी। अब यहाँ पे देखो, हमारा जो इनकमिंग सिग्नल यहाँ आएगा, ओके, इनकमिंग सिग्नल आने के बाद अब ये जो है ये कंटिन्यूसली हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव है, और उस हाई फ्रीक्वेंसी साइन वेव का एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली वेरी हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, और ये किसके अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है? तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के वोल्टेज के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है। तो हमें ये सिग्नल जब यहाँ पे इनपुट आएगा तो हमें क्या करना है, इस सिग्नल को जब हम यहाँ इनपुट देंगे तो वो उस कॉइल से हमें यहाँ पे मिलेगा, और यहाँ मिलने के बाद फिर ये डायोड को जाएगा। अब डायोड क्या करता है, डायोड जब फॉरवर्ड बायस रहता है तब उसमें से सिग्नल फ्लो होता है, और जब वो रिवर्स बायस रहता है तो उसमें से सिग्नल फ्लो नहीं होता। ठीक है, तो डायोड फॉरवर्ड बायस कब रहता है? जब डायोड का पी टर्मिनल को ज़्यादा पोटेंशियल रहता है और एन टर्मिनल को कम पोटेंशियल रहता है, तब उस डायोड से सिग्नल फ्लो होता है। अगर उल्टा रहा, पी टर्मिनल को लो पोटेंशियल रहा और एन टर्मिनल को अगर हाई पोटेंशियल रहा, तो ये डायोड रिवर्स बायस में जाता है, और रिवर्स बायस में फिर इस डायोड से सिग्नल फ्लो नहीं होता। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये सर्किट डायग्राम है और ये उसकी वेव फॉर्म है। अभी ऐसा सिग्नल इनपुट में आएगा। ठीक है, तो जब ये साइन वेव ऐसी इनपुट में आएंगी तो ऑब्वियसली ये सिग्नल क्या होगा, यहाँ पे पोटेंशियल जीरो है, और यहाँ पे क्या है, ऐसे सिग्नल जब यहाँ पे आएगा तो जैसे जैसे ये उसका वोल्टेज बढ़ते जाएगा, तो ये जो डायोड है, डायोड का जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे अभी शुरू में जीरो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन वेव जीरो रहेंगे, ये जीरो रहेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, ये जो वोल्टेज है उस डायोड से फ्लो होगा। ठीक है, तो डायोड विल कैरी दैट सिग्नल, और उससे फिर वो कैपेसिटर क्या कर जाएगा, और कैपेसिटर क्या करेगा, उस सिग्नल को स्टोर करेंगे, होल्ड करेगा। तो कैपेसिटर की चार्जिंग बढ़ते जाएंगे। ये देखो यहाँ पे अभी कैपेसिटर की चार्जिंग क्या होगी, यहाँ पे ऐसे धीरे 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 बढ़ती जाएंगी। तो कैपेसिटर की चार्जिंग अभी यहाँ पे मैक्सिमम होगी इतनी। ठीक है, तो मैक्सिमम होने के बाद, अब मैक्सिमम होने के बाद देखो अभी यहाँ पे मैक्सिमम हो गई कैपेसिटर की चार्जिंग, कैपेसिटर ने जो वोल्टेज स्टोर किया अभी ये इतना हो गया, कितना, इतना हो गया। ठीक है, मैक्सिमम। अब इनपुट सिग्नल की जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, फिर से कम कम होते जा रहा है। इनपुट सिग्नल का वोल्टेज कम हो रहा है, और कैपेसिटर ने कितना होल्ड किया है, इतना होल्ड किया है। ठीक है, कैपेसिटर ने इतना होल्ड किया है, और अभी वो जो सिग्नल है वो कम होते जा रहा है उसका वोल्टेज, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरिंग है। तो अब देखो कैपेसिटर ने इतनी वैल्यू होल्ड की है, ये इतनी मैक्सिमम, और अब इनपुट का सिग्नल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इनपुट का सिग्नल कम हो रहा है। तो ऑब्वियसली ये पी टाइप का पोटेंशियल अब कम हो रहा है, और एन टाइप का पोटेंशियल वो मैक्सिमम उतनी वैल्यू उसने होल्ड कर ली कैपेसिटर ने। तो ऑब्वियसली एन टर्मिनल का जो
वोल्टेज है, पोटेंशियल है, वो ज़्यादा होगा, और जो पी का है वो कम 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 होते जा रहा है। देखो ये कम होते जा रहा है, ठीक है। तो ये डायोड रिवर्स बायस में जाएगा। तो डायोड रिवर्स बायस में जाने के बाद ये जो वोल्टेज है, ये जो सिग्नल है, वो इस डायोड से फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो कैपेसिटर क्या करेगा, वो जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको होल्ड करके रखेगा। ये देखो कैपेसिटर ने उसकी मैक्सिमम वैल्यू होल्ड करके रखी, और अब ये डायोड स्विच ऑफ हो गया। ऑफ हो गया मतलब सिग्नल उसमें से नहीं आ रहा है, और ये कैपेसिटर क्या ने क्या किया, अभी ये वैल्यू होल्ड किया, पर यहाँ पे हमने लोड रेजिस्टेंस लगाया कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कैपेसिटर ने जो वोल्टेज होल्ड किया था, स्टोर किया था, तो वो क्या होगा, यहाँ से डिस्चार्ज होना चालू हो जाएगा, और वो स्लोली डिस्चार्ज होगा। हम इस रजिस्टर की वैल्यू ज़्यादा यूज करेंगे क्योंकि वो स्लोली डिस्चार्ज हो। ओके, तो वो कैपेसिटर स्लोली क्या होगा, डिस्चार्ज होगा, फिर यहाँ तक डिस्चार्ज होगा। तो ये हो गया अभी कैपेसिटर की लेटेस्ट अब वैल्यू। अब ये जो इनपुट सिग्नल है वो कम होके फिर से बढ़ रहा है, और फिर से क्या हो रहा है, यहाँ तक आ गया और फिर से बढ़ गया। अब यहाँ जब कैपेसिटर की वैल्यू या जो इनपुट सिग्नल की वैल्यू कैपेसिटर ने जो होल्ड की है उससे ज्यादा हो गई, मतलब क्या, जो इनपुट सिग्नल है, जो हमने पी को कनेक्ट किया है, पी टर्मिनल को, उसका पोटेंशियल फिर से बढ़ गया, और कैपेसिटर का पोटेंशियल कम हो गया। मतलब पी का पोटेंशियल ज्यादा, इनका पोटेंशियल कम, डायोड फिर से फॉरवर्ड बायस में गया। डायोड फॉरवर्ड बायस में गया तो क्या होगा, फिर से वो जो इनपुट सिग्नल है वो डायोड से फ्लो होगा। इनपुट सिग्नल डायोड से फ्लो होने के बाद वो कैपेसिटर के थ्रू फ्लो होगा, तो कैपेसिटर फिर से चार्जिंग स्टार्ट करेगा। तो अब कैपेसिटर की लेटेस्ट वैल्यू थी इतनी, तो कैपेसिटर क्या करेगा, इनपुट सिग्नल के अकॉर्डिंग फिर से चार्जिंग स्टार्ट करेगा, फिर से कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, कैपेसिटर चार्जिंग होगा। अब कैपेसिटर की इतनी वैल्यू रहेंगी मैक्सिमम। अब इनपुट सिग्नल फिर से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब कैपेसिटर की वैल्यू इतनी है, और जो इनपुट सिग्नल है उसकी वैल्यू उससे कम हो रही है, तो अभी उसलिए फिर पी की वैल्यू, वोल्टेज की वैल्यू कम हो रही है, एन की वैल्यू फिक्स है। तो फिर से डायोड ऑफ स्विच हो जाएगा, इनपुट सिग्नल डायोड से पास नहीं होगा, और कैपेसिटर की चार्जिंग फर्दर नहीं होगी, फिर कैपेसिटर डिस्चार्जिंग स्टार्ट करेगा, फिर से कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग होगी, यहाँ तक होगी, फिर यहाँ तक होगी, फिर यहाँ तक। तो ऐसे ऐसे क्या होगा, ये सिग्नल हमें आउटपुट में मिलेगा, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी, ठीक है। तो ये स्मूथ सिग्नल नहीं है, एक थोड़ा सा हमें स्मूथ नहीं मिल रहा है सिग्नल, पर उस सिग्नल को जब हम इस फिल्टर सर्किट से पास करेंगे तो हम उसको ऐसा इजीली स्मूथ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट इज द ऑपरेशन ऑफ दिस एनवेलोप डिटेक्टर। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था ऐसा एनवेलोप, तो उस एनवेलोप से क्या होता है, वो सिग्नल ऐसा हमें मिलता है, ठीक है। और ये जो कैरियर सिग्नल है वो कैरियर पूरा सप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो इसके आउटपुट में हमें मिलता है हमारा मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। वो एग्जैक्टली स्मूथ नहीं रहता, पर बाद में हम उसको इक्वलाइजर से पास करके उसको स्मूथ करते हैं। तो दिस इज द वर्किंग ऑफ दिस एनवेलोप डिटेक्टर। ये एनवेलोप डिटेक्टर क्या करता है, ये ऐसे एएम सिग्नल को हमारे ओरिजिनल मॉड्यूलेटिंग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसमें वो कैरियर सिग्नल को सप्रेस करता है, ठीक है। सो सिलेक्शन ऑफ आरसी टाइम कांस्टेंट, तो हम उस आरसी टाइम कांस्टेंट को भी सिलेक्ट करते हैं प्रॉपरली। आरसी टाइम कांस्टेंट मतलब क्या, कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को जितना टाइम लगता है उसको हम आरसी टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। सो इस वेव फॉर्म में आप देखो, हमें एक ऐसा सिग्नल मिला, अप्रोक्सीमेट आउटपुट ऑफ एनवेलोप डिटेक्टर ये ऐसा मिलेगा, इट इज एज गुड एज इक्वल टू द हम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायोड ऑन होता है, फिर यहाँ पे डायोड ऑफ होता है, ठीक है। डायोड ऑन कब होता है, जब इनपुट सिग्नल का वोल्टेज ये कैपेसिटर ने जो होल्ड किया है उसी वोल्टेज से अगर ज़्यादा रहेगा तो डायोड क्या होता है, ऑन होता है, ठीक है। डायोड ऑन होता है, और फिर ऑन होने के बाद जो इनपुट सिग्नल है उस डायोड को, डायोड से पास होकर फिर कैपेसिटर को चार्ज करता है। फिर कैपेसिटर अब चार्ज हो गया मैक्सिमम वैल्यू में, वैल्यू को अगर होल्ड किया कैपेसिटर ने, तो उसके बाद फिर से क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल का वोल्टेज वो फिर से कम होने लगता है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली वेरिंग है, साइनोसाइडल है। तो फिर से क्या होता है, फिर पी टर्मिनल का पोटेंशियल कम होता है, और एन टर्मिनल का पोटेंशियल मतलब कैपेसिटर का वोल्टेज वो फिक्स रहता है, वो ज़्यादा रहता है। तो फिर से डायोड से सिग्नल पास नहीं होता, और जो कैपेसिटर ने वैल्यू स्टोर किया था वोल्टेज की, उस वो फिर से
डिस्चार्ज होना स्टार्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे डायोड ऑन और ऑफ होता है, कैपेसिटर चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है और हमें आउटपुट में ऐसा सिग्नल मिलता है। दैट इज एज गुड एज द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ओके, तो यहाँ पे हम ये एएम सिग्नल इनपुट देते हैं सर्किट को, दिस इज एएम फ्रॉम द आईएफ एम्पलीफायर, आईएफ एम्पलीफायर से आता है। और यहाँ पे हम कैपेसिटर यूज करते हैं जो, और यहाँ पे कॉइल यूज करते हैं। ठीक है, ये कॉइल से क्या होता है, कैपेसिटर कैपेसिटर जब सपोज हाई फ्रीक्वेंसी रहेगी कुछ, तो उसको वो बाईपास करता है और एक पर्टिकुलर बैंड में जो फ्रीक्वेंसी है उसको पास करता है। फिर ये कॉइल से हमें आउटपुट में मिलती है डिटेक्टर में। फिर यहाँ से अगर कोई हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो डायरेक्टली ग्राउंड हो जाती है। ठीक है, और कोई डीसी कंपोनेंट रहा तो वो उससे पास नहीं होता। ठीक है, डीसी कंपोनेंट के लिए तो कैपेसिटर ओपन सर्किट एक्ट होता है। ठीक है, तो एक वो सिग्नल फिर बाद में डायोड से पास होता है, पास होने के बाद फिर कैपेसिटर को चार्ज करता है। कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग होती है। कैपेसिटर जब चार्ज हो गया मैक्सिमम वैल्यू में और इनपुट सिग्नल की वैल्यू अगर कम हो गई, वोल्टेज कम हो गया, तो ये डायोड रिवर्स बायस होता है, फिर ऑफ होता है और कैपेसिटर जितनी चार्जिंग हो गई वो फिर इस लोड रेजिस्टेंस से डिस्चार्जिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें ये ऐसा स्मूथ सिग्नल मिलता है। So this is the working of envelope detector. Okay.